सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। सभी पुण्य भगत आत्माओं को सत साहिब जय। बंदी छोड़ मैनेजमेंट आरएसएस का प्रधान रामकुमार ढाका ने स्वीकार किया कि संत रामपाल जी का समिति से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय समाज समिति का प्रधान रामकुमार ढाका ने खुद स्वीकार किया है कि संत रामपाल जी महाराज का इस समिति से मैनेजमेंट आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। सत्सा है। जबकि रामकुमार ढाका ने स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, तो भगत समाज इतना बकायदा बोलने के बाद भी, हर कोई सुनने के बाद भी, फिर भी उनके पीछे लगे हुए हैं। उनसे सवाल करो, एफआईआर नंबर मांगो उनसे। ये गुरुजी को 429 430 में किसने गवाही दिया, किन गद्दारों ने गवाही दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरुजी चाहिए, हमारा मालिक चाहिए। हमें अगर लाभ प्राप्ति करना हो तो हमारा गुरुजी सामने होना जरूरी है। हमें गुरुजी के सम्मुख करके नाम दीक्षा लेना जरूरी है, ना कि ऑडियो वीडियो। ये सब फर्जी है। अपने गुरुजी को दुख दे के, दुखी करके, गुरुजी कहाँ होना चाहिए था? अपने घर में, आश्रम में होना चाहिए था गुरुजी। जाकि हम वहाँ जाने के बाद गुरुजी को दर्शन करने, गुरुजी को दंडवत प्रणाम करने, वो लाभ हमको मिलना था। इन गद्दारों ने इस लाभ से हमें दूर किया, गुरुजी को अलग करके। ये माया का पुजारी है इन गद्दार। पुस्तक भी पढ़ते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं है। उनको धंधा है, धंधा से मतलब है। गुरुजी के ज्ञान से लगा दिया डीवीडी में, बाद में उनका काम चलता रहे, बाकी दुनिया मूर्ख बन रही। अंध भगत, अंधे, आँख के अंधे, सत्संग सुनने के बाद भी इनके मगज से नहीं टिकता है। रामकुमार ढाका ने स्वयं स्वीकार चुका है। इसलिए हर कोई पढ़ना चाहिए पुस्तक, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। इन गद्दारों ने बोलते हैं फलाने का पुस्तक नहीं पढ़ो, फलाने का डीवीडी नहीं देखो, इनकी चोरी पकड़ा जाएगा बोल के नहीं बोलते हैं ये लोग। नेपाल में भी ऐसे बोलते हैं। राम कृपाल, हाँ, इनके सब मैनाली, ये मुख्य और भी एक इतने हैं। इन लोगों का काम ही यही है। ये अपने आप बहुत ज्ञानी बनते हैं, लेकिन सच कभी किसी को नहीं बोलते। अगर एक भगत, अगर सच्चा भगत हो तो सच बोलने से, सच अगर सच के पक्ष में हो तो क्यों इन लोगों ने गुमराह कर रखे हैं? इनसे मांगना चाहिए फाइल, इनसे मांगना चाहिए एफआईआर नंबर, सबूत मांगना चाहिए। भक्ति तो तब हमारी सफल होगी जब गुरुजी हमारे सामने होंगे। ये लोग कथा तो बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हैं, ये लोग, ये गद्दार लोग। लेकिन सच नहीं बोलते, सच से गुमराह कर देते हैं। सत्संग लगा देते हैं, डीवीडी टीवी में सत्संग लगा दिया, लेकिन इस गुरुजी सत्संग में क्या बोल रहे हैं? लेकिन उस शब्द को अगर गुरुजी के टिप के, गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहना, नाम खंडित हो जाएगा। क्या नाम खंडित हो जाएगा? सच बोलने, सच जानने के लिए नाम खंडित होता है। सच अगर ये नाम खंडित होता है, इन लोगों ने इतना, इन गद्दारों ने 5 महिला, एक बच्चे की हत्या करने के बाद उनका नाम खंडन नहीं हुआ। हम सच्चाई जानने की प्रयास करेंगे तो हम नाम खंडित होएगा। अब गुरुजी ने सत्संग में बोला है कि एक दूसरे का पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो सच का कैसे मालूम होएगा?
तो इन गद्दारों का चोरी पकड़ जाएगा बोल के इन लोग ने पढ़ने नहीं देते। ये बुझने की समझदारी की बात है, ये बुझने समझने चाहिए, समझना चाहिए हर कोई भगत आत्मा को। हमें गुरुजी से मतलब है, गुरुजी से ही मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। सच बोलिए, सच से भागने की प्रयास न करें। इतना सच पुस्तक बांटने बोल के चलते हैं, सारा झूठी प्रचार कर रहे हैं। सच का कहाँ प्रचार कर रहे हैं? तो गुरुजी को FIR नंबर लगाया, किसने गवाही दिया? ये 429-430 में आजीवन कारावास हुई है। इन गद्दारों ने कल में आएंगे, परसों आएंगे, 3 महीने के बाद आएंगे बोल के झूठी अफवाह फैलाते हैं। ये नामदान संचालक के कोऑर्डिनेटर सब गुरु गद्दार है, इसलिए समझना चाहिए। अच्छा हजुर, राम्रै छ, 210 अरू छैन? यही हो सबै? यो 310 स्टिकरवाला 310। यो 250। हजुर, से 85 के बाद 20 से 85 के बाद 85? 20 से 85 इसलिए सच से जानने की प्रयास करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में बहुत से आए हुए हैं, प्रचार हो रहा है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, इस पुस्तकों को, इसमें सब केसों का जजमेंट फाइल है, पढ़ना चाहिए। और इन गद्दारों के ये कितना का भगत है और कितने के भगत हैं ये लोग, इनके सब उसमें फाइल में सच्चाई है। एक गुरुजी के आदेश से आए हुए हैं। एक आज तक किसी का कोर्ट से फाइल आया हुआ है? फर्स्ट चांस से गुरुजी का, सिर्फ गुरुजी का आया हुआ है। हमने
FIR बारे पढ़ने का मौका मिला है, मतलब कौन देता है? कोई नहीं देता है, किसी का भी आए नहीं है। ये हम तो प्रचार करेंगे, क्योंकि इन गद्दारों ने गुरुजी ने लिखी हुई पुस्तक में मिक्स करके रखा हुआ है गुरुजी को बदनाम करने के लिए। भगत भाई बहनों, संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने लाइव बोला था नवंबर 2014 में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे भी बंधक बना रखा था, मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गए, नहीं तो मेरे को भी जान से मार डालते। संत रामपाल जी महाराज ने यही बयान कोर्ट में भी लिख कर दिया था कि जो काले कमांडो थे जो मेरी सुरक्षा कर रहे थे, जिन्होंने कोर्ट की अवमानना करी, वे मेरे भगत नहीं थे, वे राष्ट्रीय समाज समिति के सदस्य हैं, जो कि उसका प्रधान राम कुमार ढाका है। देखिए, अब उस टाइम तो इन लोग ने गन लेके सुरक्षा करने के लगे थे। अभी जेल जाने को ही परमात्मा बोलते हैं, लीला के नाम बोलते हैं इन गद्दारों ने। मालिक का लीला था हर टाइम में, लेकिन उन टाइम को इन लोग गद्दारों को परमात्मा नहीं दिखा। ये बहुत षड्यंत्रकारी, ये बहुत खतरनाक अपराधी है ये लोग, जो गलत आदमियों के पास है अभी आश्रम, जो गुरुजी को हाईजेक करके गुरुजी को बंधक बना के इन गद्दारों ने षड्यंत्र के तहत ऐसा किया हुआ है। इस फाइल में मौजूद है, फाइल में इनके पूरा प्रूफ है, किसने क्या मारा, किसने क्या मारा। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किस डंडे से, बांस के डंडे से मार के किया था, ये सब उसमें लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं है। लेकिन इनके भी पुण्य चल रहा है, अभी कब तक बचेंगे। ये महेंद्र भगोड़ा 2006 से भगोड़ा घोषित है, लेकिन इसके पैसे से दुरुपयोग करके ये बचा हुआ है, खुलस्त है। नहीं तो एक अपराधी, एक कैदी ऐसे बच सकता है? ये अभी देश के ऐसे नेता अफसरों सब बिके हुए हैं, पैसे में माया के पुजारी हैं, पैसे ने, लेकिन पैसे से होने वाला कुछ नहीं है। क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए अच्छा तो दिखता है, दिखावा एक ये माया आँखों के सामने, हाँ वाह ऐसा है ऐसा है, लेकिन कुछ नहीं है। जिस जाने देना आएगा लेके जाना कुछ नहीं है। तो एक दूसरे को ऐसा करके पाप के भागी क्यों बन रहे हैं इन गद्दारों? इन्होंने तो जुर्म कर दिया, अभी जेल जाने से तो बच नहीं सकते, आएगा वो दिन। भी फाइल, केस का फाइल वगैरह भी आ गया, इन गद्दारों ये सच नहीं है बल्कि सारे सामने हो गया। जो परमात्मा को चाहेगा वो पढ़ेगा, नहीं चाहेगा तो बाहर से दिखावटी करके क्या फायदा। गुरुजी ने बोल रहे हैं 100 में क्या बोलते हैं, शब्द कंठ नहीं आता है, रहे और संग सोए। एक शब्द बोले हैं परमात्मा ने, जो जाके दरिया में गिर गया, जो शब्द, हर शब्द परमात्मा ने बोले हुए मानते नहीं। राष्ट्रीय समाज समिति के सदस्य हैं, जो कि उसका प्रधान राम कुमार ढाका है। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कोर्ट में लिख कर दिया भगत भाई बहनों, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु की भी बात को स्वीकार नहीं किया। फिर भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में मैनेजमेंट RSS के पीछे लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं।
मानते नहीं है। जबकि भक्ति मार्ग में गुरु जी नहीं है सब कुछ। गुरु जी नहीं स्वयं बोला, किसी गुरु जी ने स्वयं बोले ये सत्संग सुनने आते हैं, ये दोस्ती यारी करके बैठ जाते हैं। जो सत्संग में है उस वचन को सुनो, गुरु जी ने बोले थे, लेकिन फिर भी नहीं, अभी भी यही कर रहे हैं। इन मेरे बेड़े के बातों, मीठी मीठी बातों में लगे हुए हैं। और उधर हलवा पूरी बादाम किशमिश खाने को मिलता है, वो जाके खाते हैं। लेकिन गुरु जी क्या खाएं, क्या कर रहे होंगे, कैसे बैठ रहे होंगे, वो नहीं है, मतलब नहीं है। थोड़ा सा भी गुरु जी के प्रति थोड़ा भी दुखी होते तो ऐसा तो सोचते होंगे ना, सोचने की बात भी है। जब तक हमने अपना आँखा से नहीं देख रहे हैं, 5 एक या स्वयं बोल रहे हैं, बनते नहीं। और अपनी भी इस मैनेजमेंट RSS के पीछे चल रहे हैं भगत भाइयों। अब तो आँख खोलो, अब तो बंदी छोड़ने सारे सबूत प्रमाण पूरी दुनिया में डलवा दिया है। बड़ी दया है बंदी छोड़ की। अब तो जानो सच्चाई। सच्चाई उस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ने के बाद ही सच्चाई मालूम होगा। गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, हम लोग उससे भी ले सकते हैं PDF ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक में, हमसे भी ले सकते हैं, हमारे पास भी है। अब भगत भाई, जगत भाइयों, यदि आप भी सच्चाई जानना चाहते हो तो कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20, जो पूर्णतः है संत रामपाल जी महाराज जी का बेगुनी को दर्शाता है। सत साहिब, जय बंदी छोड़।